Hi, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, here is another video of certified copy. This is a certified copy of my SM and FM paper, I mean FMSM. So, पहले मैं आपको SM दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको FM दिखाऊंगी, ओके? एंड प्रैक्टिकल पेपर मतलब लिखने वाले साइड में, थ्योरी वाला में, I got only 2135, ओके? एंड 25 मार्क्स मेरे को MCQ में आया था, क्योंकि मेरे को एग्जामिनेशन आया था, मेरे को 60 मार्क्स आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. सो इसके लिए आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिसिंग MCQs बिकॉज MCQs आर a bonus for you. You can score marks there. So let's move to the video. I'll be showing you my paper. ये SM वाला. ठीक है, या ये मैंने 5 से स्टार्ट किया था, आंसर नंबर 5 से. सो आंसर नंबर 5 मैकेंजी का 7S मॉडल के ऊपर था. ये जो भी मैंने लिखा है ये मैंने ऋषभ जैन सर के, जो उन्होंने हैंड रिटन नोट्स वो कराते हैं यूट्यूब में, मैंने उनका फास्ट ट्रैक अटेंड किया था. तो वो अपने फास्ट ट्रैक में भी नोट्स जो था वो लिखाते थे, तो वही नोट्स को मैंने लर्न कर लिया था एंड वही मैंने लिखा था, और वही कीवर्ड्स भी मैंने अंडरलाइन किया था. सो आप इसमें देखो, इसमें से उन लोगों को 5 में से 4 मार्क्स ही है. सिस्टम यहाँ पे स्टाइल, ठीक है. फिर लिमिटेशंस में ये दोनों पे तो दिया है मोर स्टैटिक, और ये वाला मेरे को 2 पॉइंट याद नहीं आ रहा था अच्छा से कि इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स क्या था. मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, बट आई कैन नॉट, आई वॉजंट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट सेंटेंसेस. एट दैट मोमेंट आई वॉज समवट ब्लैंक. मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स याद आ रहा था, पर मेरे को पूरा नहीं याद आ पा रहा था. सो इसीलिए ये 2 पॉइंट्स ना देख रहे थे, क्वेश्चन मार्क है, कुछ इनकम्प्लीट सा होगा. उसके बाद इसमें 2 ही मार्क्स मेरे को मिला. फिर उसके बाद आता है 5B. 5B वॉज सम केस स्टडी वाला. तो केस स्टडी वाला में सी फैक्ट्स ऑफ द केस, आई रोट व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट, देन आई रोट माय कंक्लूजन कि क्या कंक्लूजन है. बेनिफिट्स आई रोट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव, ये फिर ये राघव कैसे उसको यूज़ कर सकता था, फिर कोऑपरेट डिफेंस मैकेनिज्म, फिर लॉन्गिटिविटी, बहुत ज़्यादा कट किया है मैंने. कोर कॉम्पिटेंसीज वाला, फिर लॉन्गिटिविटी. फिर आंसर नंबर 1C बिजनेस इन्वायरमेंट वाला क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने एग्जाम हॉल से बाहर खड़े होकर इसको पढ़ रही थी, मेरे को घर पे टाइम नहीं मिला था पढ़ पाने का. तो मेरे को कुछ कुछ ही याद था इसके अंदर, पूरा याद भी नहीं था मेरे को. सो बिजनेस इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में इन्होंने शायद 0.5 मार्क्स दिया है, और बाकी इसमें दिए. तो आई गॉट 2 आउट ऑफ 5. 1.5 भी है इसके अंदर. देन दिस इज ऑफ 7 वाला 1.5 दिया था मैंने, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, शायद सिर्फ की कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, टैंजिबल इंटैंजिबल प्राइस वगैरह. So I got just 1.5. So it means that you should explain. This is a key learning for you all. उसके बाद 7B मिशन के बारे में था. सो आई रोट अबाउट मिशन कि मिशन प्रेजेंट बिजनेस कंडीशन बताता है, हु वी आर, व्हाट वी डू. फिर सिग्निफिकेंस बताया मैंने मिशन का. आई गॉट उसके अंदर 3. एंड दिस इज आंसर नंबर 8, चैनल वाला. ठीक है, ये मेरे को आता नहीं था, ऐसे मैंने अपने मन से लिख दिया था. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स आर, ये लिखा सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल. तो इसके अंदर भी इन्होंने मेरे को कितना दिया, 3.5 दे दिया था. और ये वाला है आंसर नंबर
ये वाला आंसर नंबर 8 है एंड देन दिस इज 8B एंड आई रोट 5B गलती से। चलो ठीक है, फिर भी उन लोगों ने को मार्क्स दे दिया था। सो द टूल टू एनालाइज हो गया कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आई अंडरलाइन दिया पूरा, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, ये सब, ये तो मैंने पूरा नीरज अरोड़ा के बुक से पढ़ के गया था, हमको पूरा एक एक लाइन इसमें तो कोई याद था, फिर भी मुझको 3 ही मार्क्स मिला। ठीक है, इतना ही एसएम में था। एसएम इज डन। 3 ही अटेम्प्ट करना रहता था ना, तो आई 3 तो मैंने कर लिया था। अब एफएम के अंदर मेरे को बहुत कुछ थोड़ा ही आता था, मैं पढ़ के तो पूरा गई थी पर मेरे से पेपर में कुछ बन नहीं पा रहा था। ये वाला रेशियो एनालिसिस है, ये इसमें मेरे को 2 नंबर मिला है। उसके बाद तो कोई इनकम स्टेटमेंट भी सही था मेरा, फिर उसके बाद से सब गलत है, सेल्स, EBIT, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, GP, COH, ये सब। फिर इसलिए मेरे को 1 मार्क्स इंटरेस्ट कवरेज में मिला, बाकी मेरा करंट एसेट गलत है, पूरा ही गलत था। 1B में गलती था मेरा। फिर उसके बाद 1C मेरे को चलो 0.5 मार्क्स मिला, उसके बाद सब गलत, सेविंग गलत, सब चीज़ गलत है। FM पता नहीं क्या हुआ था पेपर में। फिर बैड डेट वगैरह सही था, कॉस्ट सही था। देख लो तो कितना नंबर दिया इन लोगों ने मेरे को, 1.5 5 में से। मतलब स्टेप मार्किंग आपको मिलता है, देखो मेरे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत था, सेविंग भी गलत था, बट मेरे को कॉस्ट मैंने लिख दिया, बैड डेट लिख दिया, तो मेरे को नंबर मिला है स्टेप मार्किंग। आंसर नंबर 2A, कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का। फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर का मेरा गलत था, रिटेन अर्निंग गलत है, टर्म लोन का तो 3 मिला होगा। फिर उसके बाद आंसर नंबर 2B, ये वो वाला लेवरेज वाला था, इसके अंदर मेरे को कितना मिला है, 3 में से 4 में से 3। फिर 4A, मैंने थ्योरी पढ़ा नहीं था, ये मैंने अपने आप ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट किया था, तो क्योंकि मेरे को कैपिटल बजटिंग वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था, ये तो इसके अंदर मेरे को 2 मार्क्स मिला था, ट्रू फॉल्स में। फोर बी बैंक क्रेडिट वाला जो था उसमें मेरे को मिला, टर्म लोन ओवरड्राफ्ट, बेस्ड डिस्काउंटिंग 3 नंबर। 4C ये तो मेरे को आता ही नहीं था, तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट कर लिया था क्योंकि मेरे को वो थ्योरी करना था, तो मेरे को 4.5 मिला 10 में से। हाँ इतना हो गया। तो इससे सबसे बड़ा लर्निंग तो ये है कि आपको अपना आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। FM में आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, SM ज़्यादा स्कोरिंग है आपके लिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पे फोकस करो। सी आई हैव गॉट वेरी लेस मार्क्स इन प्रैक्टिकल, बट आई हैव गॉट decent marks in MCQ 25, so please focus on MCQs and आप एग्जामिशन आ जाएगा, नॉट अ बिग डील, मेरे को आ सकता है, देख रहे हो मेरा क्या हालत है FM में, तो आपको आराम से आ सकता है। सो दिस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।